अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैरियर गाइडेंस के हवाले से होनी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स एग्जेक्टिव के हवाले से कि सेल्स एग्जेक्टिव किस तरह बना जा सकता है, उसकी फील्ड में क्या क्या काम होते हैं, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी होती है, वो क्या क्या काम करता है, उसके रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं और उसके पास जो है वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में आपको सेल्स एग्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि वो कौन होता है, क्या काम करता है, तालीम कितनी ज़रूरी है, मतलब कि उसके बारे में तमाम मालूमात जो है वो आपको मैं दूंगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे हिस्से में स्किल्स के बारे में बात होगी कि सेल्स एग्जेक्टिव के पास कौन सी स्किल्स होती हैं या आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। और तीसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं इसके रिलेटेड फील्ड्स के बारे में कि सेल्स एग्जेक्टिव जो होता है उसके पास रिलेटेड फील्ड्स कौन सी होती हैं जिनमें भी वो जा सकता है अगर वो सेल्स एग्जेक्टिव की फील्ड में नहीं जाना चाहता है या उसके बाद जाना चाहे तो जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं कि सेल्स एग्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, सेल्स एग्जेक्टिव हमारे पास कंपनी का वो बंदा होता है, किसी भी कंपनी का आप लगा लें, किसी भी सनद में जो बंदा होता है सेल्स एग्जेक्टिव के तौर पे जो काम कर रहा होता है, उसका काम ये होता है बेसिकली कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल उसके पास मालूमात होती हैं, उसके पास अच्छा भला ज़ख़ीरा होता है ऐसे अल्फाज का जो कि अच्छे होते हैं। मतलब कि किसी को कोई बात बनानी है तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का उसके पास जो है वो ज़ख़ीरा होता है, अच्छे अंदाज में बात करने की उसके पास ट्रिक्स होती हैं और अपनी कंपनी की तमाम मालूमात मतलब कि उसके पास प्रोडक्ट के बारे में होती है और अपनी प्रोडक्ट कंपनी की जो है वो लेकर जाता है सेल्समैन की तरह और वो जो है वो सेल्स करता है, आगे कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करता है। और इसका काम ये होता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो मालूमात है वो अपने मतलब कि जिनको बेचते हैं उनको मुतमईन करना होता है उसने। मतलब कंपनी की प्रोडक्ट कोई आई है तो जैसे एक शैम्पू लगा लें, एक शैम्पू है उसके बारे में उसने मुकम्मल मालूमात रख ली कि शैम्पू में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ये हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या इसको बालों में लगाना चाहिए या नहीं, इसको कितनी देर लगाना चाहिए, तो इसके बारे में सारी मालूमात उसके पास होती हैं और बात करने का इसका अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जाता है ये उस बंदे के पास जिन्होंने ख़रीदनी होती हैं उनके पास जाता है और उसको अपनी कंपनी के बारे में मालूमात जो है वो देता है और उसको मना कर छोड़ता है, यानी कि उसको इतनी ज़्यादा मालूमात और इतने अच्छे अंदाज में उसको समझाता है और वो बंदा जो है जिससे बात कर रहा होता है वो फिर मान जाता है कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट वाकई मेरे जो है वो काम किया और ये हमें काम आ सकती है। तो सेल्स एग्जेक्टिव जो होता है उसका काम ये होता है मनाना। तो कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स हैं अगर वो किसी को पसंद आती हैं तो वो लेता है, पसंद किए बगैर वो नहीं लेता। उसको मुतमिन जब तक नहीं किया जाता कि ये प्रोडक्ट वाकई अच्छी है और इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर आप लेते हैं तो इसका यही काम होता है कि ग्राहक को जो है मुतमिन करता है और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो उसके बारे में बताता है ताकि वो ग्राहक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को परचेज़ कर सके, उसको मुतमिन कर सके। तो इसी तरह इसका कारोबार जो है वो बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो तालीम की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डिग्री किसी की। आपके पास सबसे पहले जो है वो मतलब कि आप छोटे लेवल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। इनकी शागिर्दगी वगैरह सेल्स एग्जेक्टिव कोई बंदा है तो उसके शागिर्दगी में आप काम कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में जो है वो जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस फील्ड में आगे बढ़ने का ऐसा कोई भी तरीका नहीं है एक तरीके के अलावा कि आप इस फील्ड में जो है वो बहुत आगे तक चले जाएँ और बाकी जो बंदे हैं हम आपको आप उनको जो है पीछे छोड़ दें। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आपके साथ जो है वो सबसे ज़्यादा इस फील्ड में जो दारोमदार होता है काम करने का वो होता है सेल्स पे। आपने जितनी ज़्यादा सेल्स की आप इस फील्ड में उतने ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई भी रास्ता नहीं है। जब तक कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो कंपनी का आपको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक कंपनी को आप फ़ायदा देते रहेंगे, ज़्यादा सेल्स करेंगे, उनकी ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगे, उनके पास ज़्यादा जो है वो मतलब कि प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा सेल्स होंगी, उनको ज़्यादा जो है वो मुनाफा होगा, तो इसी वजह से वो आपको रखेंगे। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है कंपनी में सेल्स एग्जेक्टिव तो उसको जो है वो और थोड़ा ऊपर ओहदा दे दिया जाता है, तो उसको मज़ीद जो है वो मैनेजमेंट जो होती है उनकी तो उसमें भी जो है वो शामिल कर दिया जाता है ताकि जो है वो कंपनी को मज़ीद जो है वो ग्रो करने में उसकी जो हेल्प है वो ली जा सके और इस तरह उसकी जो है वो सेल्स एग्जेक्टिव की पहचान जो है बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है सेल्स एग्जेक्टिव। तो सेल्स एग्जेक्टिव जो है वो कंपनी का मतलब कि मैनेजमेंट में आता है, मैनेजमेंट को भी जो है वो बदल कर रख देता है, क्योंकि इसके पास ऐसी से ऐसी स्किल्स होती हैं ताकि मतलब कि सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो इसी वजह से कंपनी के मालिकान जो है कंपनी के सीईओ वो उसको बड़े ओहदे पे जो है वो रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो आते हैं बड़े सेल्स एग्जेक्टिव जो काम कर रहे होते हैं, अगर सेल्स एग्जेक्टिव अच्छे होते हैं तो उनको ऐसे लोगों की तरफ भेजा जाता है जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आने के मतलब के तवक्कुआत होती हैं, जहाँ से ज़्यादा मतलब कि पैसा मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप अच्छे सेल्स एग्जेक्टिव होंगे तो आपको उस तरफ भेजा जाएगा ताकि कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जा सके। आप अगर अच्छे होंगे उनको मुतमईन करने के लिए तो आपको बड़े से बड़े अगर कोई मतलब कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है उस बिज़नेस में, उसको सेल्स के लिए लेना चाह रहा है तो उसके पास आपको भेजेंगे
ताकि उसको वाकई तौर पर जो है वो मुतमईन किया जा सके और अपने प्रोडक्ट्स को जो है लिया जा सके। दोस्तों रहेगी बात इस फील्ड की सेल्स एग्जेक्टिव, ये हर कंपनी में होता है। जैसे मैंने आपको शैम्पू की मिसाल दी थी, सिर्फ शैम्पू की मिसाल नहीं, आप किसी भी कंपनी में ले लें, कोई साइकिल्स की कंपनी हो सकती है हमारे पास, मैं आगे पीछे करके आपको बताया, जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह, जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं कोई भी कंपनी की होती है, तो वो कंपनी में सेल्स एग्जेक्टिव जो है वो ज़रूर होता है कंपनी की चीज़ें जो है वो उनको सेल करने के लिए। दोस्तों किसी भी इन कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आसान है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी में जाना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए आपके पास जो है तजर्बा होना लाजमी है। तो आपका एक कंपनी में तजर्बा जो है वो हो जाता है। पहले आप छोटे लेवल से काम शुरू कर सकते हैं, छोटी कंपनी में, उसके बाद बड़ी कंपनी, और फिर आप किसी भी कंपनी में जाना चाहे तो आपको कोई भी कंपनी जो है वो खुशी से रख लेगी, क्योंकि आपके पास तजर्बा होगा और आपके पास चीज़ सेल करने का जो है वो स्किल होगी। दोस्तों आप चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनकी वजह से आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, या रिलेटेड फील्ड जो आपको मैं बताऊँगा उसमें भी आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो के दूसरा हिस्सा इसमें चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहली जो स्किल आती है वो आती है हर चीज़ को जो है वो, अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट है उसको मसर अंदाज में अच्छे तरीके से बयान करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए। स्किल से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की, कि आपके पास कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप उसको जो है प्रेजेंट कर सकेंगे और अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और ये आपके अंदर जो है वो स्किल होनी चाहिए चीज़ों को प्रेजेंट करने की। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है स्किल जो कि होनी चाहिए लोगों से मिलने जुलने की। देखें लोग जब कोई चीज़ लेते हैं उसमें कोई शिकायत वगैरह करते हैं, तो इसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप जो ग्राहक आपसे चीज़ ले रहे हैं उसमें कोई मसला वगैरह आ गया तो उसको आपको सोल्व करने के लिए लोगों से मिलने जुलने की आपके पास स्किल होनी चाहिए, कि आप लोगों से जो है वो मिलकर अच्छे तरीके से बात को ख़त्म करके उस प्रोडक्ट्स को जो है और ज़्यादा इस्तेमाल करने पे जो है उनको मजबूर करें। इस तरह की आपके पास स्किल जो है वो होनी चाहिए, तो ताकि आप ग्राहक को जो है मुतमईन कर सके। तीसरी हमारे पास जो है वो स्किल आती है अपनी कंपनी के बारे में आपके पास मुकम्मल तौर पर मालूमात होनी चाहिए। कंपनी से मुराद है कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, कंपनी के अंदर बंदे किस किस तरह काम कर रहे हैं, कंपनी को कितना अर्सा हो गया बने हुए, कंपनी कब से कितना ग्रो कर रही है, ये सारी मालूमात जो है आपके पास ऐसी होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे आपको, मतलब कि जहन में आ रही हो कि आप किसी को भी बताना पड़े तो आप जो है बहुत जल्दी से बता सकें, ना कि आपको जो है फाइल्स खोल कर जो है इसको पढ़ना पड़े। तो आपको कंपनी के बारे में जो है मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है चौथी स्किल आती है हमारे पास अच्छा जब फ़रोख्त हम चीज़ें करते हैं उसके बाद चौथी स्किल इसके ऊपर आती है, जब हम कंपनी कोई भी चीज़ फ़रोख्त कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट या मुनाफा कमा रहे होते हैं, डिस्काउंट दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपको आपकी जहनीत ऐसी होनी चाहिए कि इसकी दुरुस्त मालूमात जो है वो आपको पता हो। यानी आपने कोई 10 शैम्पूज़ की बोतलें जो है वो सेल की हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ तो कितने की बोतलें बनेंगी, और कितना मुनाफा कमा रहे हैं तो कितने आपको मुनाफा मिलेगा। तो इसके बारे में 10 तक की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें 100 में हज़ारों में बिकती हैं, इवन कि आप लाखों में क्या सकते हैं जब बहुत बड़ी सेल होती है आपके पास। तो ये चीज़ें जो है वो इसकी दुरुस्त मालूमात जो है वो आपके पास होनी चाहिए, इस चीज़ का तजर्बा लाजमी तौर पर होना चाहिए, और ये बाकायदा स्किल है आपको डिस्काउंट या आप मुनाफा जो है वो देते हैं इसके ऊपर जो है वो आपको होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं और अपनी फ़न का जिसको कहते हैं लोहा मनवा सकते हैं। और इस फील्ड जो मैं आपको बताऊँगा 5 फील्ड्स हैं मेरे पास, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा। तो इसके सिर्फ मैं आपको नाम बताऊँगा, अगर आपको नाम के हवाले से मालूमात चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बन के आ जाएगी और आपको टैग भी किया जाएगा ताकि आपको जो है मिल जाए वीडियो। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड है वो है सेल्स एग्जेक्टिव जूनियर, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी फील्ड जो आती है वो आती है की अकाउंटेंट मैनेजर, आप की अकाउंटेंट मैनेजर में भी जा सकते हैं। तीसरी हमारे पास आती है सेल्स मैनेजर, अब सेल्स मैनेजर की फील्ड में जाएं। स्पेशलिस्ट सेल्स एग्जेक्टिव की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एग्जेक्टिव, आपके पास ये 5वीं स्किल है मार्केटिंग एग्जेक्टिव, आप इस फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं और अपना जो है वो मौसर अंदाज में अपनी ज़िंदगी का अच्छे अंदाज में जो है आगाज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी, इससे थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिला तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और अपना प्यारा सा एक कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ मजीद नॉलेज फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलती है नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।